अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का उपयोग नहीं करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। चलिए, मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम की पावर दिखाता हूं। यह 5 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद रिटेस्ट किया और हमें एक पावरफुल रिजेक्शन कैंडल मिली। इसी जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस जगह पर आपने सेल करने का मन बना लिया होगा। जैसे ही आप सेल करते हैं वैसे ही तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप सोचते होंगे कि यहां रेजिस्टेंस था, बेयरिश ट्रेंड लाइन थी, रिजेक्शन कैंडल थी और मार्केट का स्ट्रक्चर भी बेयरिश था, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? तो दोस्तों, यहां आपने एक गलती कर दी। आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया था। अगर आप इसी चार्ट को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखते तो यहां प्राइस ने रीसेंट लोअर हाई को ब्रेक किया है, जिसका मतलब है कि यहां मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ऐसी जगह पर हमें सेल नहीं बल्कि बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम आपके लिए कितना जरूरी है। आज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी टाइम फ्रेम देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम सिर्फ 3 टाइप की होती है: हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 4 आवर, मीडियम टाइम फ्रेम 1 आवर और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट होनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 1 आवर, मीडियम टाइम फ्रेम 15 मिनट और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट होनी चाहिए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट, मीडियम टाइम फ्रेम 5 मिनट और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट या फिर 3 मिनट होनी चाहिए। सबसे पहले हम 4 आवर की टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। यहां आपको देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है और हर बार लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, यानी 4 आवर में मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। बेरिश स्ट्रक्चर होने की वजह से अगले स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड लेने हैं। 4 आवर में आपको सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और कुछ नहीं। अगले स्टेप में हमें 1 आवर की टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज करना है। दोस्तों, 1 आवर में भी मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। इसी टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई और डिमांड जोन जैसे सभी लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम रिटेलर ने सेल किया होगा, जिनके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे, तो इस प्राइस लेवल पर मैक्सिमम लिक्विडिटी होगी। इस लेवल से स्ट्रांग बाइंग प्रेशर आया था, तो ये लेवल हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगा। अगर आप ध्यान से चार्ट को रीड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस जगह पर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। जिन्होंने इस डबल बॉटम पर बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होंगे, तो इस लेवल पर इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद रहेगी। इंटरनल लिक्विडिटी इसलिए क्योंकि यह लिक्विडिटी जोन इज इंपॉर्टेंट स्विंग के अंदर है और इन तीनों लेवल्स को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मीडियम टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। अब टाइम आ चुका है एंट्री करने का, जिसके लिए हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज करेंगे। 15 मिनट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। आगे प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करने के लिए आया। यह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि यह बाय करने का परफेक्ट सेटअप दिखता है, लेकिन हम यहां बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है, जिस वजह से यह परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी हम यहां बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर रिवर्स हो जाता है। दोस्तों, हमने स्मार्टली मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके इस लो एक्यूरेसी वाले ट्रेड में एंट्री नहीं की और हमारा लॉस नहीं हुआ।
अगर कोई भी ट्रेडर सिर्फ 15 मिनट की टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखता तो वह यहां बाय करता ही करता और फिर उसे लॉस का सामना करना पड़ता। अब आप समझ चुके होंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट से आप ट्रेडिंग में क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर दोस्तों, 1 आवर में इस लेवल पर इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद थी और अब यहां भी लिक्विडिटी थी जो कि स्वीप हो चुकी है। ये लेवल आगे हमारे लिए फ्लिप जोन का काम कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करता है और उसके बाद एक बेरिश रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन होती है। यहां हम ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब मार्केट में बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी तब इन सभी बेरिश कैंडल्स में हाई वॉल्यूम देखने को मिला और जब प्राइस रिटेस्ट करने लगा तब ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम बार स्मॉल देखने को मिले। तो आगे अगर प्राइस इस बेरिश रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट इस 1 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी जोन तक रहेगा और स्टॉप लॉस इस रिजेक्शन कैंडल के हाई से ऊपर रहेगा। और यहां 15 मिनट का चार्ट 4 आवर चार्ट के साथ अलाइन हो रहा है, तो हमें यहां सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मोमेंटम के साथ हमारा टारगेट अचीव हो गया। दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो यह भी है कि आगे प्राइस लिक्विडिटी रन करे, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड है। लेकिन जब तक चार्ट में कोई सिग्नल नहीं मिलते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्राइस इसी जोन को फिर से टैप करता है और एक बार फिर हमें बेरिश सिग्नल मिलता है। हमें मार्केट की डायरेक्शन पता है, तो हम यहां एक बार फिर से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और टारगेट हम रखेंगे 1 आवर के डिमांड जोन तक। नेक्स्ट, यहां भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सब आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे तो जरा रुक जाइए। रियल मार्केट में आपको इस तरह के परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि रियल मार्केट में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं और सही से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज ना कर पाएं। इसलिए आगे मैं जो सिखाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिए।